Hello, welcome back once again. My name is Roy. I'm a certified health coach and a certified mental health counselor also. So आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सेंसिटिव होने वाला है एंड सबसे ज़्यादा मेंस पर्सपेक्टिव से आप इसको ज़्यादा रिलेट कर पाओगे. हालांकि यस देर आर सम थिंग्स विच इज फीमेल्स आर कैन ऑल्सो रिलेट. आज का टॉपिक यही है कि वाई मेन आर नॉट एबल टू ओपन अप अबाउट देयर मेंटल हेल्थ. सो मेंटल हेल्थ के बारे में जब बात करता हूँ एक नॉर्मल मेंटल हेल्थ के बारे में, वेदर इट इज फीमेल और मेल डजेंट मैटर, आप देखोगे कि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है ना जिसके बारे में कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपको आपके दोस्त को अगर आप पूछते हो दैट आई एम हैविंग अ फीवर, मुझे बुखार है या मुझे मेरा पेट खराब हो रहा है, मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे पैर दर्द हो रहा है, एसेट्रा एसेट्रा, इसका एक पर्टिकुलर आंसर मेजॉरिटी लेवल पे सेम ही होगा. क्यों? क्योंकि इसका एक क्लैरिटी है कि ये इस काम को इस तरीके से डील करने से आपको एक बेस लाइन रिलीफ मिल सकता है, एक इंसान को एक बेस लाइन रिलीफ मिल सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को पूछते हो कि मुझे फीवर है, तो वो बंदा आपको ये बोलेगा कि भाई तुम पैरासीटामोल ले लो और आराम से आज के रात को या आज के दिन का एक दिन आप रेस्ट ले लो, ठीक से खाओ पियो बस, ठीक है, कल तक या परसों तक आप ठीक हो जाओगे. आपका पेट खराब है, आप बोलोगे कि हाँ आपको ये किसी तरीके का एंटीबायोटिक ले लो या किसी भी तरीके का और मेडिसिन ले लो, आप एक दिन रेस्ट लो, आप ठीक हो जाओगे, ठीक से खाना पीना खा लो, बस ये है. अपार्ट फ्रॉम आप बाकी सारी चीज़ों में भी कोई ना कोई एक मेजॉरिटी लेवल पे आपको आंसर यही मिलेगा. बट कभी देखा है कि किसी के पास भी अगर आप ये बोलते हो कि मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज है, या अगर आप किसी और के लिए भी बोल रहे हो कि पता है तुझे उस XYZ बंदे का या फिर उस ABC बंदे का मेंटल हेल्थ इश्यूज है, आप देखोगे कि मेजॉरिटी लेवल पे, मेजॉरिटी का तो छोड़ो, जो मैक्सिमम जो ऑडियंस होता है, जो लोग है, ठीक है, उनका कोई भी ओपिनियन ना, ठीक है, मैच नहीं करेगा, कोई कॉमन ओपिनियन नहीं है. और सबसे बड़ी एक चीज है, जब भी हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं इन यूनिवर्सली अगर मैं बताऊं, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है ना, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है मेंटल हेल्थ इश्यूज का कि ये ना दिखता नहीं है, ये ओनली यू कैन फील इट, यू कांट जस्ट ओपन इट अप. आपको देख के कोई बोल नहीं सकता कि बंदा मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है. हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी देखते हैं, हमें उनको देख के कभी कहीं से भी हमें लगता नहीं है कैमरे के सामने कि दे आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ. बट बाद में जाके वो लोग किसी इंटरव्यू में जाके रिवील करते हैं कि yes, I was going through mental health, I was going through this trauma, that and so long, right? जब मैं मेंटल हेल्थ की बात कर रहा हूँ और जब मैं बात कर रहा हूँ कि मेंस की मेंटल हेल्थ के बारे में, वहाँ पे देखो एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो आता है वो आता है सोसाइटी एक्सेप्टेंस. कुछ स्टेजेस है जो कि मैं अभी बात करने वाला हूँ, बट ये स्टेजेस किस बेसिस में बता रहा हूँ, ये स्टेजेस मैं बता रहा हूँ मेरे खुद के पर्सनल कंसल्टेशन के ऊपर. मैं पिछले 7 सालों में जितना मेंस मेंटल हेल्थ इश्यूज को देखा है, उससे पहले शायद इतना नहीं था. स्पेशली कोविड के बाद और ज़्यादा इंक्रीज हुआ है कहीं ना कहीं. इसका एक मेन वजह यह है कि लैक ऑफ एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे सबसे मेन जो पार्ट है वो यहाँ पे ये है, आप लिख सकते हो इफ यू वांट. मैं 3 स्टेज की बात करूंगा. फर्स्ट स्टेज लैक ऑफ एक्सेप्टेंस या फिर लैक ऑफ एक्सप्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो सोसाइटल या फिर कम्युनल एक्सेप्टेंस. कम्युनल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है कि जहां पे आपके दिमाग में ये हमेशा काम करता है कि सामने वाला बंदा, या फिर हो सकता है वो ऑफिस के जो कलीग्स है, जो टीममेट्स है, या फिर घर में, या फिर नॉर्मल जो क्लोज फ्रेंड्स है, क्या वो मुझे किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं. और अगर आप किसी भी तरीके के मेंटल हेल्थ इश्यू से सफर कर रहे हो और उस टाइम ये थॉट सबसे ज्यादा एग्रीवेट होता है, सबसे ज्यादा, क्योंकि बाहर आपको निकल नहीं है कैसे भी हो. और जब आप ये थॉट्स के साथ जीते हो, आपका जो मेन कैपेबिलिटीज लैक होता है वो होता है लैक ऑफ एक्सप्रेशन. आपका एक्सप्रेस करने का क्षमता वो आपका कम हो जाता है. इस मामले में आप क्या कर सकते हो, आप सबसे बेस्ट टेक्निक जो है वो है आप डायरी लिखना शुरू करो, जिसे बोलते हैं सेल्फ जर्नलिज्म, या फिर एक जर्नल करना.
ठीक है, आप डेली बेसिस पे डायरी लिखना शुरू करो। आप उसमें एक्सप्रेस करो कि किस क्या क्या ऐसा पॉइंट्स है या क्या क्या ऐसा चीज़ है जो कि आपको दिक्कत दे रहा है। आज आपके साथ क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, कल आप किस तरीके का अपने दिन को देखना चाह रहे हो। ये सारी चीज़ें जितना हो सके 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, जितना टाइम दे सकते हो दो। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे आपका एक हैबिट बिल्डअप होगा जिससे आपको ये लगेगा कि मुझे इस एक पर्टिकुलर वे मुझे मिला है जिसके थ्रू मैं अपना जो फीलिंग्स है या थॉट्स है उसको मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। चाहे मैं किसी ह्यूमन से बात करूँ, हो सकता है आप किसी सिबलिंग से बात करो या क्लोज फ्रेंड से बात करो, एंड यू आर श्योर कि सामने वाला आपके इस पर्टिकुलर इश्यूज को गलत तरीके से नहीं लेगा या फिर मजाक नहीं बनाएगा, एंड दे कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन इन अ प्रॉपर मैनर, तो आप उन लोगों के साथ बात करो। अगर आपके पास ऐसा कोई भी बंदा नहीं है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है आपके पास, देन आई वुड से स्टार्ट राइटिंग योर एंटायर फीलिंग्स, पर्टिकुलर डेज फीलिंग्स एवरी डे मैनर। इससे आपका सोशल एक्सेप्टेंस का जो एक स्टिग्मा है ना, वो आपका इंटरनली धीरे 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 1.5-2 महीने में खत्म हो जाता है। फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज, नॉट डूइंग थिंग्स विच यू लव टू डू। आप उस पर्टिकुलर चीज को करो जिसको करने से आपको सबसे ज्यादा मजा आता है। यू लव डूइंग थिंग्स। हमने सबने सुना होगा एक डोपामिन नाम का हॉर्मोन्स है। ये डोपामिन नाम का जो हॉर्मोन्स है, ये जब प्रॉपर तरीके से सिक्रीट नहीं होता हमारे दिमाग से हमारे बॉडी में, तो फिर हम कहीं ना कहीं गलत तरीके से उसको अट्रैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा आज के टाइम पे सबसे ज्यादा टीनेजर्स जो है वो लोग पॉन्स एडिक्शन में सबसे ज्यादा वो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग अल्कोहल कंजम्पशन या स्मोकिंग कंजम्पशन भी बढ़ चुका है। ये सारी चीजें क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मेंस आर नॉट एबल टू ओपन अप अबाउट देयर फीलिंग्स। क्योंकि वो किसको बोलेंगे? एक बंदा अगर दूसरे को बोलेंगे, क्योंकि दूसरे को भी पता नहीं है कि ये इसको क्या हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि एक एक लैक ऑफ डोपामिन सिक्रीशन, अगर मैं साइंटिफिक वे में बताऊं तो एक लैक ऑफ डोपामिन सिक्रीशन की बहुत बड़ी एक 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 प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो आप इस चीज को कैसे डील कर सकते हो? वो काम करो जो काम करने से आपको सबसे ज्यादा खुशी मिले। हो सकता है कि आप उसमें प्रोफेशनल नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छा सिंगर हो बट यू आर नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर। आप बहुत अच्छे फुटबॉलर हो बट यू आर नॉट अ प्रोफेशनल फुटबॉलर। बट स्टार्ट डूइंग थिंग्स, क्योंकि वो काम करने से आपको बहुत ज्यादा मजा आता है। चाहे आप आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, 2 घंटे करो, डजेंट मैटर, बट आप वो डेली बेसिस पे करते रहो। इससे होगा क्या, आपका एक कंसिस्टेंट लेवल पे, एक पॉजिटिव वे में, आपका एक कंस्ट्रक्टिव वे में आपका आपका शरीर में डोपामिन सिक्रीशन लेवल आपका मेंटेन होता रहेगा। इससे होगा क्या, आपको पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम है, हो सकता है मॉर्निंग में या इवनिंग में, आप वो काम करोगे, वो आपका मी टाइम होता है कि आप वो काम करने से आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलता है। तो आप पूरे दिन में उसी काम को करने के लिए वेट करोगे, एंड कहीं ना कहीं आप उस काम को करने के वजह से आप पूरे दिन को मैनेज करोगे कि मुझे सुबह 7 बजे फुटबॉल खेलने जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है 1 घंटा फुटबॉल खेलने से। सुबह 7 बजे अगर आपको जाना है तो आपको जल्दी सोना पड़ेगा। आपको 6 बजे उठना पड़ेगा। 6 बजे उठने के लिए आपको 10 बजे सोना पड़ेगा। और जब आप ये प्लान कर लेते हो कि मुझे 10 बजे रात को सोना होगा, तो फिर आप पूरे दिन का भी शेड्यूल उसी तरीके से प्लान करते हो। दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू वॉट यू लव टू डू, बिकॉज वहां पे साइंटिफिकली भी, एंड जो मैंने साइकोलॉजिकली जो मैंने आपको बताया, इसमें भी आपको काफी ज्यादा हेल्प होता है। जब आप ये दोनों चीजें कर लेते हो ना, 60-70% आपका मेंटल हेल्थ इश्यूज यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। और ये सोशल जो एक स्टिग्मा होता है, सोशल एक्सेप्टेंस, एंड खुद के अंदर से जो वो एक जो पॉजिटिव वाइब होता है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। थर्ड, जो एक सबसे मेन पॉइंट आता है, वो होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, बट वो एक्चुअली काम करता है सबसे लास्ट में। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पहली चीज वहां पे होता है कि जब आप पहला जो 2 स्टेप जो मैंने बताए वो जब आप फॉलो नहीं करते,
तो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है? आप एक इमेज बना के चल रहे हो अपना, कि मैं जब रोड में चलता हूं तो मैं ऐसा दिखूं। जब आप अपने आईने में खुद को उस तरीके से नहीं दिखते हो, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जब आप फर्स्ट 2 स्टेप कर रहे हो, साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आप किसी भी तरीके का अपने ऊपर काम करो, अपने ग्रूमिंग पे काम करो। हो सकता है आप अगर आप हेयर कट कर रहे हो तो कुछ फंकी हेयर कट कर लो, कुछ अलग सा कर लो, ठीक है, जो कि आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको ठीक लगे। अगर आप हेयर कट को अफोर्ड नहीं कर सकते, देन चेंज योर आउटफिट, डिफरेंट कलरफुल आउटफिट पहनो। किसी दिन कोई आपका फेवरेट कलर पहनो, किसी दिन कुछ और पहनो, क्योंकि आप अपने आप को डिफरेंट तरीके से देखोगे। एंड दैट्स वेयर यू स्टार्टेड हैविंग दैट थिंग कि हाँ, आई स्टार्टेड फीलिंग फॉलिंग इन लव विथ माई सेल्फ, माई ओन आइडेंटिटी, है ना। जब आप खुद ही अपने आप को प्यार करने लगोगे उस पर्टिकुलर आउटफिट के अंदर, देन आपका एक हैबिट बिल्डअप हो जाता है कि चलो आज मैं आउटफिट के ऊपर काम कर रहा हूं, तो कल मैं अपने बॉडी के ऊपर काम करता हूं। अगर आप थोड़ा सा ओबेस पर्सन हो तो आप वेट लॉस के ऊपर ज्यादा फोकस करने लगोगे। अगर आप थोड़ा स्किनी पीपल हो तो आप बॉडी बिल्डिंग के ऊपर काम करने लगोगे, थोड़ा सा जिम जाने लगोगे। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि आपकी जो 24 आवर्स है ना, वो आपका ये 3 स्टेज के ऊपर ही आपका ब्रेन ना, ये 3 स्टेज के ऊपर ही सबसे ज्यादा उसे खुशी मिल रहा है, ये 3 चीज करने में। और जब आपको ये ऑर्गेनाइज्ड आप कर लेते हो कि हाँ मुझे ये 3 चीज करना है, एवरी डे आधा घंटे में आपको करना ही है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, तो आपका ऑटोमेटिकली आपके जो बाकी टाइम है वो आपका ऑर्गेनाइज हो जाता है। एंड ये एक हैबिट है, और ये हैबिट मैं जानता हूं कि मैं जितना इजीली आपको बता रहा हूं इतनी इजीली होगा नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट, बट कोई ना कोई काम करने के लिए आपको एक फर्स्ट स्टेप फर्दर लेना ही पड़ेगा। इफ यू रियली वांट टू बीट अप दिस थिंग्स, दैट्स वेयर यू हैव टू गेट अप एंड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। इस मामले में मैंने ये जो टॉपिक है, मैं ये सारी चीजें इसीलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मैं ये सारी चीजें डेली बेसिस पे हैंडल करता हूं, और ये डेली बेसिस पे हैंडल करता हूं इसीलिए इतना इजीली आपके सामने मैं बैठ के बता पा रहा हूं। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप इस तरीके के किसी भी तरीके के सिचुएशन से गुजर रहे हो या फिर फेस कर रहे हो, डू लेट मी नो। माई मेल आई डी इज देयर इन माई बायो, लेट मी नो, आई विल कॉन्टैक्ट यू प्रॉपरली एंड पर्सनली ऑल्सो, we'll have a chat and we'll do it proper तरीके से। Thank you.